पॉइंट पर है कि किस तरीके से आप अपनी स्टडीज पर फोकस करें। और जब फोकस करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको लगती है कि हमको आ गई है, लगती है बच्चों, लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ अप्लाई होती है और ज्यादातर में कंफ्यूजन हो जाता है। फिर आपको लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलग होता है और आपका स्कूल का एग्जाम, ये सभी बच्चों के साथ ऐसी फीलिंग है कि नहीं, राइट। दूसरा पॉइंट, जब आप टेस्ट देते हो, चाहे आपका यूनिट टेस्ट हो चाहे आपका एनुअल एग्जाम का टेस्ट हो, पूरी मेहनत के साथ देते, लेकिन जितनी आपकी आशा होती है उस हिसाब से आपके नंबर आते कि नहीं आते। दूसरा, डेरिवेशंस जो होते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका बोर्ड एग्जाम का, स्कूल एग्जाम का, डेरिवेशन आप बच्चे रटते होंगे, ठीक है, या स्टेप आपने प्रॉपर नहीं लिखे तो आपके 4 नंबर का सवाल है, उसमें 4 में से कुछ नंबर कट जाता। तो हमारा आज का जो सेशन है इस पर है कि आप किस तरीके से आप स्टडीज पर फोकस करें और कॉन्सेप्ट को किस तरीके से समझें ताकि आप उसको रिवाइज करने की कोई आवश्यकता ना पड़े, और इसी के साथ आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड कर सकते। क्योंकि 12th के बाद क्या होता है, फॉर्मेटिव एग्जाम होता है, आप देते हैं सभी बच्चे, अन्यथा नहीं होता है तो आप ग्रेजुएशन करने लगते कि नहीं। अब उसमें भी टेस्ट हो गया कि नहीं। तो आपको किस तरीके से आपको कंसेप्ट को पढ़ना है ताकि रिवीजन की आवश्यकता ना हो, और किस तरीके से अपने आपके कॉन्फिडेंस को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना है ताकि एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट के साथ आप पेपर को अटेंड करें। इसका मकसद ये है कि जितना करें वो सही हो कि गलत हो, सही हो, और आता हुआ छूटे कि ना छूटे, इसमें ही आपके बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस आपकी हो सकती है, ठीक है। तो मैम जो है, दीदी जो है सहकारिता डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड MD है, और इस पर भी दीदी जो है फोकस करेंगी किस तरीके से। अब बहुत सारे बच्चे, कौन बच्चा है जिसको फिजिक्स अच्छी लगती है, एक, और किसको केमिस्ट्री अच्छी लगती है, एक बच्चे, और लोग कुछ भी अच्छा लगता है, मैथमेटिक्स, कुछ बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स लाइक करते हैं, और जो अदर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने PCM ले रखा है या PCB ले रखा है, वो किसके कैरेक्टर ले रखा है, तो इस पर जो भी सब्जेक्ट है आपका, आर्ट्स साइड में जो भी सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर है, तो उसमें किस तरीके से इंटरेस्ट क्रिएट हो, ताकि उसे, वो तो बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, आप उसे जब तक आप इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक किताब को आप बंद कर देंगे, राइट। उस पर हम फोकस करें, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे दीदी का सबसे पहले, दीदी ने आप लोगों के लिए अपना प्रीशियस टाइम आपके साथ शेयर किया, इसके लिए क्लैपिंग कीजिए। फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सीलेंट आउटकम्स। हाउ आर यू चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग सब? सो इट्स वेरी नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू। आप लोगों से मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ उत्तराखंड में वर्किंग TCS ऑफिसर हूँ, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट होता है, आपको नहीं पता डिटेल, उसमें हूँ। इससे पहले महिला विभाग में सचिव भी रही हूँ। तो सब लोग को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहते हैं, तो हम लोग को वहाँ पर
फोकस करना पड़ता है, काम कर लेते हैं, ठीक है। सो जो मेन मकसद था, अब बच्चों के पास आना और आप लोगों से बातचीत करना, ठीक है। अभी जैसे आशीष जी ने पूछा कि आप लोगों को कौन से विषय अच्छे लगते हैं ना, कुछ सब्जेक्ट होते हैं अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं अच्छे लगते। अच्छा, मुझे बिल्कुल इस समय को बिल्कुल स्पॉन्टेनियस बात करेंगे। स्पॉन्टेनियस मतलब जो मन से मन की बात होती है, ठीक है। ये सच बताना कि क्या पढ़ाई प्लेजर वाला है या पेनफुल है, बोरिंग होता है या सब कुछ जो मन की बात होती है, सच कुछ भी मतलब इट इज प्लेजर और इट इज पेनफुल, मतलब जिसमें आनंद आता है ऐसा है या पढ़ना पड़ता है तो पढ़ रहे हैं, डिपेंड्स होता है, इट डिपेंड्स ऑन मूड। ओके, इसका मतलब आपके मूड पर निर्भर करता है। अगर मूड अच्छा है तो पढ़ाई होती है, वरना कभी-कभी नहीं होता है ना। लेकिन ज्यादा अच्छा क्या लगता है आपको? मोबाइल में स्क्रॉल करना, फेसबुक देखना, अगर वो पेज व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम रील्स बनाना, कोई ऑब्वियस ऐसा बना जो मैं दूसरा मोबाइल वाला ना, वो तो जो डिस्ट्रैक्शन वाला है वो ज्यादा प्रिय लगता है, वो सबको होता है, इस उम्र में सारे बच्चों को होता है कि जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज होती है, डिस्ट्रैक्शन होता है कि जो हमारे लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ना होकर के जो कुछ और है वो बहुत अच्छा लगता है, वो नेचुरल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज हमको नहीं अच्छी लगनी चाहिए वो अच्छी लगती है, इट मीन्स दैट इज गिविंग प्लेजर। प्लेजर मतलब जो आपको अच्छा लगता है करना अंदर से, ठीक है। लेकिन अगर बाय ऐसा कुछ हो कि आपको वो अच्छा लगने लग जाए कि जो जिसकी आवश्यकता है, दैट इज पढ़ाई। इस समय क्या आवश्यकता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना? तो ऐसा क्या हो सकता है? कभी सोचो, हम लोग आज इसको सोचोगे, ठीक है। अगर बेटा हम लोग, क्योंकि अगर समथिंग व्हिच इज गिविंग पेस पेन, मतलब जो को नहीं अच्छा लग रहा वो करना पड़ रहा है, तो अगर वो उससे कुछ और अच्छा हमको मिल जाए तो हम उस तरफ आकर्षित होंगे ना, अट्रैक्टेड होंगे ना, ठीक है। अगर आपको करेला और आम घूमे तो आप किसको छोड़ सकते हो? अगर आम और करेला दोनों में से एक चीज खाओ, क्या होगा आपको? पता चलता वो सोचना नहीं है अपने आम को कौन करेला खाए, लेकिन करेले को यदि ऐसा कुछ बना दिया जाए कि वही आपको अच्छा लगने लगे तो आपके हेल्थ पर भी अच्छा होगा, ठीक है। सो आज हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हाउ कैन यू कनेक्ट योर स्टडीज विद समथिंग दैट गिव्स यू प्लेजर, ठीक है। ये बात समझे? ऐसा की चीज से अटैच कर दे जिससे कि हमको वो स्टडीज अच्छी लगे, बोरिंग ना लगे, राइट। सो अब आप सब बच्चों से मैं ये पूछती हूँ बेटा कि आप अपने जीवन में करना क्या चाहते हो? लाइक सब बच्चे चाहते हो कि आपको अच्छी गाड़ी हो, ऐसे करते रहो, ठीक है। रेज योर हैंड्स। बेस्ट गाड़ी कौन चाहता है? बेस्ट मतलब जो भी आपको पसंद हो, माना आपको बाइक पसंद हो या कोई मर्सिडीज, जो भी बस या स्विफ्ट डिजायर हो, गाड़ी अच्छी सबको चाहिए। गाड़ी कौन है ना जिसको नहीं चाहिए गाड़ी अपने घर के लिए? तो ऐसा नहीं है जिसको गाड़ी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्यों? तो ऐसा क्यों है? तो बात ही तो चाहिए बस उनको चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा घर किसी से अब बेस्ट होम फॉर योरसेल्फ, अरे सोच तो अच्छा सकते हो होना हो, ठीक है। यू वांट अ बेस्ट होम, ठीक है। बेस्ट आपको जो लोकेशन आप कहाँ घूमना चाहते हो, फॉर
कुछ होगे, है ना? माना आप बिजनेस करना चाहो या अपने जॉब पे लगना चाहो। अब अच्छा मुझे देखो, अगर आप मैं कहीं भी चाहूँ जा सकती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है, मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है, और बहुत अच्छा बड़ा बहुत अच्छा घर है, उसमें 7-8 कमरे हैं, ठीक है। वो कैसा पॉसिबल हुआ? जब मुझे जॉब मिला, है ना? और जॉब कब मिला? जब मैंने पढ़ाई अच्छी की, ठीक है। मैं एमएससी गोल्ड मेडल हूँ, ठीक है। I studied and achieved good marks, और good marks कब मिल पाए? जब हमने पढ़ाई की। और पढ़ाई किस टाइप से होता है ना, एमएससी में कब पहुंचे? जब 9th से शुरू किया, फर्स्ट से शुरू किया, ऐसा ऑन एंड ऑन एंड ऑन, देन आई वेंट टुवर्ड्स द एमएससी, उसके बाद फिर और जो भी किया, ठीक। सो आपको अभी जो समय है, इस समय आपके पास जो भी क्लासेस में जो सब्जेक्ट्स हैं, जो भी विषय है, अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो आप फिर नेक्स्ट क्लास में जा पाएंगे अच्छे, ठीक है। सो इमीडिएट जो आपको उस वक्त करना है, क्या करना बेटा? केवल आज जो आपका सब्जेक्ट है उसको ही, उस पर फोकस करना, उस पर पढ़ाई करनी अच्छे से, क्योंकि आज जो क्लास कर पाओगे, पढ़ाई अच्छी कर पाओगे, नेक्स्ट कभी क्लास में जाओगे और उसके बाद जो आप अचीव करना चाहोगे तब। सो अपना जो गोल है उसको बड़ा रखो, क्योंकि आपको सोचना तो है ना, आपको बैठे बैठे कुछ तो सोचना है। गीता जी में कहा गया बेटा कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक होता है कर्म, एक कर्म, एक विकल्प। सो आदमी बिना कर्म के तो रह ही नहीं पाएगा, काम आपको करना तो है ही। आप बैठे बैठे ऐसे करोगे, तुम्हें तो कर्म है ना, काम तो फिर भी करना है, तो आपको सोचना तो है ही, तो अच्छा ही सोच लो, राइट। आप ये भी सोच सकते हो कि मैं यहीं पर ठीक हूँ, ये झोपड़ी ठीक है, कोई बात नहीं, क्या चलता है, ऐसे भी सोच सकते हो। ये ऐसे भी सोच सकते हो, आई वांट बेस्ट इन माय लाइफ, कि मुझे दुनिया की सबसे अच्छी चीजें चाहिए, यस, क्योंकि आप यूनिवर्स में समझते हो, आप ब्रह्मांड आप में समाहित है, सबको ब्रह्मांड का अंडर आप में है। इसका मतलब जो कुदरत की सबसे बड़ी नेमतें हैं, जो कुदरत में सब कुछ हो सकता है, वो आपके लिए ही है, ठीक है। तो उसको हमको सोचना है। सो सबसे पहले ये संकल्प करो कि मुझे अपने लिए बेस्ट सोचना है, राइट, क्योंकि जब बेस्ट सोचोगे तो आपको बेस्ट मिलेगा भी। जो सोची रहेगी तो उसको क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू थिंक बेस्ट फॉर योरसेल्फ। सारे बच्चे सोचेंगे अपने लिए अच्छा, ठीक है, राइट। सो आप चाहे आईएएस बनना चाहो, चाहे पीसीएस बनना चाहो, या क्रिकेटर बनना चाहो, या जो भी आप इवन मॉडल बनना चाहो या एक्टर बनना चाहो, उसके लिए की जो सभी की पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट, 12th तक की पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है, जो भी करना है उसके लिए बेटा आपको खुद से बहुत प्यार करना होता है, उसको कहते हैं सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब होता है कि हम लोग कहते हैं आप उससे प्यार करो, आप बच्चों से प्यार करो, ईश्वर से प्यार करो, कहते हैं सबके सब होते हैं, अल्लाह से प्यार करो, जिससे भी जो आपका इष्ट है। लेकिन जब खुद से ही नहीं प्यार करेंगे तो किसी और से प्यार कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे? बताओ, जोर से बोलो। अच्छा, खुद से प्यार करना है क्या? कभी सोचो क्या है? लोग बात करते सेल्फ लव, अपने से कैसे प्यार करेगा? हाउ वी गोइंग टू लव? कैसे ना? थिंकिंग अबाउट आवरसेल्व्स, ये भी अच्छा वर्ड है कि अपने बारे में सोचना। तो केवल क्या सोचने से ही प्यार हो जाता है? अगर हम सोचे आई लव माय सेल्फ, आई लव माय सेल्फ, आई लव माय सेल्फ, इज इट लव? कौन तेरा सोच रहा है लव लव? व्हाट इज लव? यस, इट इज अ स्टेप। सेल्फ लव होता कैसा है, इसका आपको सोचना है। जो भी चीजें आपके शरीर, आपकी बुद्धि को बढ़ाती है, वो जो प्रयास आपके हैं, दैट इज सेल्फ लव। आप स्वयं से प्यार कौन करता है बेटा? जो भी एक्टिविटी सुबह से शाम तक आपके शरीर, आपकी बुद्धि के विकास में लगती है, सिर्फ सिंपल सी परिभाषा है, वो सेल्फ लव में आता है। और इसके विपरीत जो भी चीजें आपको पतन की ओर ले जाती हैं, बुद्धि से भी शरीर से भी, वो हेटेड है, सेल्फ हेटेड। जैसे आप लोगों को बहुत मजा होता है, कभी इच्छा करते हो कि चलो सिगरेट पी, होता है ना, तेज होती है, धीरे धीरे बड़ों को तो लगता है चलो यार, फ्रेंड्स कहते हैं चलो चलो देखते हैं कितना मजा आता है, मजा आता है, लेकिन स्टार्ट
काम आती है, दैट इज सेल्फ, एंड इट कम्स फ्रॉम सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब होता है कि आपको अपने लिए एक तरीके का जीवन शैली बनानी होगी। सुबह हम सही टाइम पे उठें, रात को हम सही टाइम पे सोएं, खाएं हम सही टाइम पे, और जो भी अपने साथ 1 घंटा जो भी घर में आपने कर पाते हो पढ़ना, ये डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना। सो आप जब खुद से बहुत प्यार करेंगे बेटा, तो आप अपना अध्ययन भी अच्छा करेंगे, राइट, और अपनी जो चॉइसेस हैं उसको भी ठीक से करेंगे, राइट। और इसका सबसे बड़ा जो स्तंभ है वो होता है सत्संग। दोस्तों बोलो क्या होता है? सत्संग। इसका मतलब होता है कि आपका संग किसके साथ है, आप रहे किसके साथ हैं, आप दिन भर में समय किसके साथ व्यतीत कर रहे हो। क्यों कि संग का रंग बहुत जल्दी चलता है, राइट। जिस संगति में आप रहते हो, जिस परिवेश में आप रहते हो, वो दिमाग में बहुत जल्दी चढ़ जाता है। इसलिए हमेशा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके कलीग्स हैं, मेक इट शो दे आर बेस्ट, उनका जो थॉट प्रोसेस है वो अच्छा हो। और आपको नहीं मिल पाता ऐसा, माना हो सकता है हमारा परिवेश ऐसा ना हो, माहौल ऐसा ना हो, या जो भी, तो कम से कम आपके पास किताबें तो अच्छी हो सकती है, आपके पास छोटी सी किताब है ना, और उसमें महापुरुषों की गाथाएं, उनकी जो स्टोरीज हैं वो है, मिलते हैं, वो आपके सबसे बड़े अभिन्न मित्र हो गए। ओके, सो माना फिजिकल लेवल में आप किसी को नहीं भी रह सकते अच्छा मित्र, लेकिन आप किताब के तौर पे, अच्छी किताबों के तौर पे आप अपने मित्र को बना सकते हैं। क्योंकि अगर अच्छा सोचोगे, अच्छा सुनोगे, तो इट गोज फ्रॉम द माइंड टुवर्ड्स इनसाइड द बॉडी। ओके, सो आपको सत्संग बहुत अच्छा रखना है, संग अच्छा रखना है, क्योंकि संग का रंग चलता है, ठीक है। उसके बाद आप खा क्या रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने बच्चे जंक फूड खाते हैं, कुरकुरे, चाउमीन, मोमोज, ओपन बेटा कि आप जैसे आपने ये जो स्टमक है ना, ये गटर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अन्न है, अन्न से ही तन बनता है, तन से ही मन बनता है। तो जो यदि आप आहार भोजन अच्छा लोगे, शुद्ध लोगे, और कोई बहुत महंगा नहीं लेना, जो हमारे जो खाना दाल चावल सब्जी रोटी होती है, दैट इज द बेस्ट। आजकल सर्दियाँ में भूचना खा लो, भूचना बहुत हेल्दी होता है, ठीक है। चीपेस्ट में बेस्ट आप ले सकते हो, मतलब सस्ते से सस्ता और एनर्जेटिक जो है ऐसा खाना लेना है। मैं क्यों खाने में बोल रही हूँ, क्योंकि जो आप अंदर डालोगे वही आप बन जाओगे। आप मेरी बात समझ रहे हो बेटा? माना चाउमीन को बच्चा लेता है, कोक वगैरह लेता है, तो उसमें क्या होता है, और एडेड चीजें होती हैं, एंड इट विल डिग्रेड, वो आपको आपके शरीर को क्या करेंगे, डिग्रेड करेंगे। ओके, सो आपको क्या करना है, सब अच्छा रखना है, खाना अच्छा रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस एज में, जैसे एज में आप आगे भी जा रहे हो धीरे, ये आप लोग इमोशनली या संवेदनात्मक रूप से आप लोग, हम लोग बहुत ससेप्टेबल होते हैं। ससेप्टेबल मतलब कुछ भी होता है तो हमको कुछ चीजें अंदर तुरंत जाती हैं, राइट। टीनेज में आपको आकर्षण भी होता है जीवन के प्रति, जो चारों तरफ चीजें हैं उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं, है ना, वो भी डिस्ट्रैक्शन होता है। माना इस समय हमको लगता है कि गर्लफ्रेंड बनाए, बॉयफ्रेंड्स बनाए, बहुत नेचुरल है, कोई उसमें बड़ा इशू नहीं है, लेकिन यही समय आपको संभलना नहीं है, ठीक है बेटा। क्योंकि अगर ये समय गया तो फिर लौट के नहीं आएगा, ठीक है। एक कहावत है ना, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन, समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, और जो बेटा समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद करता है, ठीक है। समय को जो भी बर्बाद करता है उसे समय बर्बाद कर देता है। तो समय को ऐसे सहज करो, जैसे पानी होता है ना बेटा, पानी को आप मुट्ठी में रख सकते हो क्या? You can keep that, no you can't. So just similarly, जैसे आप पानी को नहीं मुट्ठी में रख सकते हो, ऐसे वक्त हो गया मुट्ठी पे नहीं रख सकते हो, बिल्कुल move like anything, ठीक है, उस जाने वाली चीज है। So make it sure every second, आप स्कूल में आते हैं, हो सकता है घर में ना समय मिलता हो, स्कूल में इधर उधर की बातें ना करने की, क्योंकि गप्पा नहीं मजा है। जितनी भी चीजें हमारे नीचे ले जाती है उसमें बहुत आनंद है, गप मारने में मजा है, किसी की चुगली करने में मजा है, और पटान पॉलिटिक्स जो हमको समझ नहीं आती उसके बारे में ऐसे कुछ बोलने के, ऐसा रखना उसमें मजा आनंद आता है। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है
थैंक्स बोलते हुए स्लीप, और कल के लिए जो टाइम टेबल है कि मेरा आज ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, थर्ड पीरियड है, या फोर्थ पीरियड है, इससे मुझे ये करना है, ये मुझे होमवर्क मिला है, जैसे मैं ये दिख रही थी ना, मुझे जो पूरी पीरियडिक टेबल है ना ये रटी थी, इट वाज हार्ड था, सो मेरा तरीका था जैसे बी ऑल जाए इस तरीके से आगे पूरा इट वाज देयर इन माय माइंड, ठीक है, बहुत सारी चीजें। सो करना क्या है, जो भी आपको कल के लिए लर्न करना है आप उसको एक बार पढ़ के सो जाओ, वो इधर सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठ, ओके। तो जब सबकॉन्शियस में कोई बैठ गया तो देन इट फरिश लाइक एनीथिंग, वो बहुत ज्यादा तिगुना जैसे चेन रिएक्शन कहते हैं ना, तो वो करके बहुत बढ़ करके सुबह आपको आता है एंड यू विल हैव फ्रेश। फिर जब सुबह उठते हो उस यूनिवर्स का आह्वान करते हुए करो कि आज का दिन विल बी द बेस्ट डे फॉर मी, आज जो भी होगा मेरे साथ अच्छा होगा, ठीक है, ऐसे करते हुए अपने घर से निकलो, ठीक है। और हमेशा अपने को पॉजिटिव कहो कि आई एम द बेस्ट, आई विल बी द बेस्ट, बिकॉज क्यों ऐसा है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। आपने सबने एटम तो पढ़ते हो ना, एटम परमाणु परमाणु होता है ना, एटम, सो एटम और पूरा यूनिवर्स एक ही तो है, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस होता है, देन देयर इज ऑर्बिट्स एंड उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, वेरी गुड, ठीक है। सो ये सब चीज ब्रह्मांड का जो अंदर है वो सेम है। सो ये सोचो कि मैं स्वयं परमात्मा का एक अभिन्न अंग हूँ, ठीक है। सो मैं तो कम हो ही नहीं सकता ये सब बेटा। सो आप लोगों को बस ध्यान रखना है, अपना ध्यान केवल पढ़ाई में रखना है, ठीक है। और कभी कभी हम लोग थोड़ा सा डगमगा भी जाते हैं कि जब हम लोग निष्काम कर्म को छोड़ करके ऐसा सोचते हैं कि मुझे क्या होगा, इसका रिजल्ट कैसा होगा, नौकरी में मेरे क्या परसेंटेज आएगा, मैं पास होगी कि क्या फेल होगी, डोंट थिंक अबाउट दैट। हम हमारे पास केवल प्रेजेंट है इस समय ना, अभी मैं जो बोल रही हूँ, अब मैं सोचूं अब क्या होगा, इसके मुझे सीखना ऊपर चढ़ के जाना है, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हाउ इज गोइंग टू हैपन, नहीं, इस समय आई हैव टू टॉक टू यू, आई एम इंटरैक्टिंग विद यू। सो ये जो मोमेंट है उस पे केवल ये ध्यान रखो मुझे मेहनत करनी है, बस फल क्या होगा उसकी कोई इच्छा नहीं, उसका कोई डोंट थिंक अबाउट दैट। वो तो जो अच्छा काम करोगे तो उसको हो ही नहीं होगा, इट विल कम टू यू, उसका कोई थॉट नहीं होगा, ठीक है। तो आपके हाथ में क्या है, कर्म करना और शिद्दत से करना, अच्छे से करना, जो पढ़ रहे हो उसको मन लगा के पढ़ना, ओके। तो रिजल्ट आपके पास अपने आप ही आएगा, रिजल्ट की बहुत ज्यादा कामना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अच्छा काम करते हुए ही फल मिल जाता है, ठीक है। उसको कहते हैं निष्काम कर्म, क्या कहते हैं, हाँ, उसको कर्म भी कहते हैं, जिसमें कि आपको फल के बारे में भगवान कृष्ण तो कहते हैं तुम फल की सब इच्छा क्यों कर रहे हो, आपको सिर्फ क्या करना बेटा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग फॉर यू, एंड यदि आपको कहीं भी लगे कि मुझसे कभी भी आपको बात करनी है, आई गिव, फोन है सबके पास क्या, फोन वगैरह नहीं देते हैं, तो अच्छी, इट इज वेरी नाइस। लेकिन यदि कभी बात करनी, मैं आपको नंबर अपना शेयर करूंगी, और ये पढ़ाई के अलावा भी यदि आपको लगता है कि कभी मन होता है ना, कभी किसी से नहीं शेयर कर पा रहे हो, कहीं ऐसी भी जीवन में घटनाएं होती है या किसी से नहीं बोल पा रहे हो, अपने फ्रेंड से नहीं बोल पा रहे हो, टीचर से नहीं बोल पा रहे हो, वैसे टीचर से शेयर करना चाहिए, फिर भी नहीं कर पा रहे, कोई इशू नहीं है, देन यू कैन टॉक टू हिम कभी भी, ठीक है। सो आप ऐसे सोचना कि हमारे घर एक बड़ी महिला है जिसके साथ हम कभी भी बात कर सकते हैं, राइट। सो आई एम ऑलवेज देयर, और रिलैक्स आप करो बेटा, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ाई करिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं, ये सोचो कि मैंने जो मेरा परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, वो अपना जो सुपर पावर उसको दे दिया, जिसको परमात्मा को दे दिया, लेट हिम केयर, लेट हर केयर, जो भगवान को मानते, भगवती को मानते, अल्लाह को, जिसको भी मानते हो, आपको ये तेरा काम है, मेरा काम से काम है, ठीक है। तो आप यदि बोझा किसी और को दे दोगे तो बोझा उसके ऊपर चलेगा फ्री, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप अपने को लाइटर मोड में रखिए, अपने आप की पढ़ाई में कंसंट्रेट करो, और मैंने क्या कहा, जो एक वर्ड क्या क्या आपको कि यू हैव टू लव योरसेल्फ, क्या करना है, उससे बहुत प्यार करना है, क्योंकि जब उससे प्यार करोगे तो ही आप कंपैशनेट हो जाओगे, कंपैशनेट मतलब तब आपके पास देने के लिए सबको
लिए बेटा लाइन है सब बच्चों के, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय पूर्ण तलाश। ये जो स्कूल है आपका, हम चाहेंगे बेटा आई विश कि आप बच्चे पूरे विश्व का नाम रोशन करो और आप कुछ ऐसा करो कि मानवता के काम, ओके, इंसानियत के काम, ओके। सो बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छे इंसान होंगे तो सब कुछ अच्छा बन जाएगा। यू कैन बी गुड हस्बैंड, यू कैन बी अ गुड वाइफ, यू कैन बी अ गुड मदर, यू कैन बी गुड डॉटर इन लॉ, ठीक है। लेकिन आप अच्छा जब इंसान बनोगे तो आप सब कुछ अच्छा बनोगे। अपना नंबर दो, should I share my number with you? Yes. 94-120-55-822। अब मेरा नाम थोड़ा कठिन है, रविंद्री मंदरवाल, लेकिन तुम अपने हिसाब से सेव करो, the way you want to save it, बट उसको तुम याद रखना कि ऐसे सेव किया, ठीक है। नेम इज रविंद्री मंदरवाल, चलता है तो तुमको नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। सो वर्क हार्ड एंड लव योरसेल्फ, एंड लव की क्या है, कैसे लव करोगे, बोल के लता वाली ऐसा, आपको डिसिप्लिन रहना है और सारे ऐसे काम करने हैं जिससे कि शरीर और बौद्धिक विकास, ठीक है। एक्सप्लोरेशन, खुद एक्सप्लोर करो। मैं स्वामी विवेकानंद जी का दोनों पोस्टर्स है, तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे बेटा, ऑल एक्सपेंशन इज लाइफ एंड ऑल कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। इसका मतलब सारा जो एक्सपैंड हम करते हैं दैट इज लाइफ, ठीक है, और जितना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं दैट इज डेथ। सो आपको अपने को एक्सपैंड करना है, ओके। सो लव यू ऑल, विश जब भी ऐसा समय होगा क्या पता, आई विल कम टू मीट यू, और आपको जब भी लगे एनी टाइम आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई अगर व्हाट्सएप में आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है, बट आई एम देयर फॉर यू एज ए एल्डर। आपके परिवार का बड़ा जो मेंबर होता है, वो चाहे दादी हो, नानी, कोई रिश्ता मुझसे बना सकते हो, सो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। जब हाई लेवल का आप डिसाइड करोगे तो आप कर्म करोगे। तो अभी दीदी ने बोला कि फल की इच्छा नहीं करनी। अब इसमें मैं फिजिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फल की इच्छा क्यों नहीं करनी। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि कर्म किए जाओ और फल की इच्छा नहीं करनी, आपको आउटपुट मिल जाएगा। मतलब क्या है कि जब भी दो बॉडी के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो सबसे पहले दोनों बॉडी एक ही कार्य कर सकती है, अपने अपने लेवल का कर्म कर सकती है। उसे बोलते हैं फिजिक्स में फील्ड क्रिएट कर सकती है, क्षेत्र क्रिएट कर सकती है। वो हमारी मानसिकता पर डिपेंड करता है। यदि हमारा गोल हाई लेवल का होगा, इसका मतलब मानसिकता हाई लेवल,
तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा की कम? जब ज्यादा होगी और सराउंडिंग में, क्योंकि जो यूनिवर्स बाहर आपको दिख रहा है वही हमारे अंदर है, दीदी को कंफर्म किया, वही अंदर है, वही बाहर है। तो बाहर भी ईश्वर की कृपा से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, और आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया कर्म करके, और जब आप बाहर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आएंगे पूरी तरीके से मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इस वाले केस में या तो फेल होता है या पास होता है। यानी कि यदि आपके 90 नंबर आ गए तो आप लोग बड़े ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और आप दूसरे को कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। ये भी बहुत सारे बच्चों में ऐसा नहीं करना है। 90% भी यदि आ गया तो उसके करस्पॉन्डिंग इंटरेक्शन नहीं होगा। श्री कृष्ण में क्या बोला है कि अपना पूरा ताकत लगाओ, और पूरी ताकत लगाओगे तो आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड होगा वो क्या होगा, 4%। और पार भगवान ने पहले से फील्ड दे रखा, ग्रेविटेशनल फील्ड भी दे रखा, सभी लोग एक्सपीरियंस करते हैं, टेबल भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो जब उसके फील्ड में आप आ जाओगे तो आप पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो यही है फोर्स ऑफ इनवर्स। तो अब गोल के प्रति क्या है, क्या चाहिए, फोर्स। तो फोर्स के लिए आपको गोल पाने के लिए सोचना, एक बार सोचना, प्लानिंग एक ही बार करनी है। लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, डेली टाइम टेबल बनाते हैं। जब डेली टाइम टेबल बनाओगे तो आपका टाइम किल होगा। तो आपको कनेक्ट होना है। तो इसके माध्यम से हमने आपको बताया कि आप कॉन्सेप्ट से, अलग अलग विषय के, सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट हो। जब आप कनेक्ट होंगे तो स्ट्रेस नहीं, रिलैक्स फील करोगे और कॉन्सेप्ट फील हो जाएगा, और फील हो जाएगा तो आप अपने आप लिख सकते हैं। तो अपने आप जब लिखेंगे तो डेरिवेशंस के जो स्टेप है वो अपने आप, आपके आइडिया अपने आप क्रिएट होने लगेंगे। और 4 लेसन कितना नंबर मिलेगा, 4 आउट ऑफ नंबर अच्छा आएगा कि नहीं। और रिवीजन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी के साथ ये तभी पॉसिबल है, मानसिकता तभी पॉसिबल है जब आपकी हेल्थ स्ट्रॉन्ग हो। तो हेल्थ के लिए क्या चाहिए, बढ़िया खाना। आप कहोगे मोमो में तो बढ़िया मजा आता है, ज्यादातर बच्चे खाते हैं, अम्मी खाती है, कभी कभी अम्मी उसमें सर्वी है, कभी कभी वाले। लेकिन आप लोग ज्यादातर बच्चे चटपटा खाना पसंद करते हैं, चाउमीन खाना पसंद करते हैं, ठीक है, मैदा की चीजें खाना पसंद करते हैं, बिकॉज आप लोगों को आइडिया नहीं है कि कौन हमारे लिए, शरीर के लिए, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए फ्रूटफुल है और कौन नहीं। इसके लिए हम एक सेमिनार करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि जो हम लोग डाइट ले रहे हैं उसका फिजिकल हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे कितना इफेक्ट होता है। हाइजीन पर भी हम सेमिनार करेंगे, राइट। और इसी के साथ हम लोग जो है आपके मसूरी में आप लोगों को फील होता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया है, इसलिए हमारी जो एजुकेशन है उतनी बढ़िया नहीं हो सकता है, क्योंकि इंफ्रा से उस चीज का कोई लेना देना। यदि आप देहरादून के सेंट जोसेफ एकेडमी में यदि आप एडमिशन ले लें या दोनों स्कूल में एडमिशन ले लें तो वहां पे इंफ्रा बहुत बढ़िया। क्या इंफ्रा आपके साथ हमेशा जाएगा, तभी तो पढ़ पाओ। क्या जाएगा, वहां पे जो फैकल्टी मेंबर ने जो आपको शिक्षा एजुकेट किया। अब एजुकेट कौन कर रहा है, टीचर, और उसके हिसाब से आप लिख रहे हैं, उस हिसाब से आपका सर्टिफिकेट बन रहा है। तो इंपॉर्टेंट टीचर है कि इंफ्रा है, टीचर। और आपके स्कूल में जो सर है या मैम है, जो फैकल्टी है, वो ऑलरेडी क्वालिफाइड है। और प्राइवेट स्कूल में जो फैकल्टी होती है वो सर के कंपेयर में वीक ही होती है।
यार व्यक्ति सरकारी नौकरी तो चाहता है। इसका मतलब सर जो है यहाँ पे आपको तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग दे रहे हैं। हमें लगता है कि प्राइवेट स्कूल से बढ़िया है कि पैरेलल है, बढ़िया। लेकिन आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपका उतना कंसंट्रेशन नहीं। तो गलती कहाँ है, सर में कि आप में? तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम एक सपोर्टिव प्रोग्राम करेंगे। वीकली आपको इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के द्वारा, आईटीएस के द्वारा आपको मसूरी में एक सेंटर, बिकॉज हम लोग मल्टीपल प्लेस पे तो नहीं जा सकते, 1-2 दिन की क्लास आपको मिलेगी। उस क्लास में आपको मान लीजिए फिजिक्स है, आपने सर से पढ़ा, कोई कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ, वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। हो सकता है उस फैकल्टी से क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो फायदा किसका है? आपका हो जाएगा। और वहां पर रामबाण टेक्निक बताई जाएगी। आपको रामबाण का क्या मतलब है? युद्ध राम और रावण के बीच में हुआ तो नाम किसका हुआ? राम का कि रावण का कि लक्ष्मण का? राम। युद्ध कब लड़ा कि ज्यादा लड़ा? राम ने युद्ध ओवरऑल यदि देखा जाए, लक्ष्मण और हनुमान जी और अदर लोग हैं, उनके कंपेयर में कम समय के लिए लड़ा कि ज्यादा समय के लिए? राम में कम, लेकिन नाम किसका हुआ? ग्रेट हुए ना। तो ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हम लोग आपको इस 2 दिन के सेशन में आपको कंसेप्ट को इस तरीके से क्लियर करेंगे ताकि आप उसे सोच के अप्लाई करने की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाए। और सवाल को लगाते वक्त फॉर्मूला लगाते क्या हो जाता है बच्चे? कंफ्यूजन। हम आपको टेक्निक बताएंगे, प्रोसेस बताएंगे, जिसके माध्यम से आप हर लेवल के सवालों को विद इन 10 सेकेंड, विद इन 20 सेकेंड लगाना सीख जाए। तो इससे 2 फायदे होंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में भी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होगा और उसी के साथ साथ आप अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी 12वीं के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। ये टेक्निक हमारे माध्यम से सपोर्टिव प्रोग्राम चलेगा। कितने बच्चे इसे चाहते हैं? इसी के साथ लेकिन मसूरी में होगा, चले जाओगे आप? 1 और 2 3 सभी बच्चे जाएंगे, है ना? तो जो बच्चे चाहते हैं वो अपना नंबर लिख के प्रिंसिपल सर को दे दे, अपना नाम, ठीक है? हम लोग आपको कनेक्ट करके वहां पे आपको इनवाइट करेंगे, ठीक है? और ये बड़ा हेल्दी है, क्योंकि हमने देखा कि एमबीएस से बहुत बच्चे हमारे लोगों के यहाँ पढ़ने आते थे, क्योंकि हमारा पहले मैं आईआईटी एंट्रेंस और मेडिकल एंट्रेंस के लिए ट्रेनर रहा 16 इयर्स, टॉप 10 में मैंने कई रैंक निकाला। लेकिन मेरे को लगा कि जो डेप्राइव्ड कम्युनिटी, डेप्राइव्ड का मतलब जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, उनको उतना मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। जबकि आपके आगे बढ़ने के लिए पैसा चाहिए कि दिमाग, तो दिमाग का बहुत अच्छी मान सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं ताकि आप सभी बच्चे अपने गोल को बिना स्ट्रेस अचीव कर सकें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर आप क्लैपिंग कीजिए। नाइन्थ और 10th की भी क्लास हम लोग चलवाएंगे, ठीक है? और 2 दिन में आपको मजा आ जाएगा। जैसे कि आपको यूट्यूब में क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स को रन करने में जैसे आनंद आता है ना, कितने बच्चों को आनंद आता है? रील्स में टाइम पता चलता है कि नहीं पता चलता है ना? ऐसे पढ़ाई में भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको जब हम कनेक्ट कर देंगे तो टाइम पता नहीं चलेगा। लेकिन हम आपको लास्ट टाइम फिर बता रहे हैं कि आपके यहाँ जो फैकल्टी जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड हो रही है वो बहुत ही एक्सीलेंट है। और केवल आपकी जरूरत है कि आप विनम्र होके, एकाग्रत होके उनके कॉन्सेप्ट को जब समझेंगे तो हमें लगता है आप कनेक्ट होंगे, तो सोचेंगे तो अप्लाई करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी। और साथ में अन्वेषिका का जो सपोर्टिव क्लासरूम सिस्टम है,
जिसमें हम स्टडी मटेरियल देंगे। ठीक है, आपके डाउट यहाँ के वहां कर लीजिएगा, वहां के डाउट यहाँ कर लीजिएगा। तो वाला किसका होगा? आपका। तो आपके साथ किसका होगा? समाज का। और समाज के साथ किसका होगा? देश का। और हमारा देश 2045 की बजाय क्यों विकसित देश बन जाएगा? सभी लोग कह रहे हैं, नेता जी भी कह रहे हैं विकसित देश बनाना है, हम लोग भी कह रहे हैं। आप चाहते हैं कि नहीं? किसका योगदान ज्यादा जरूरी है? ठीक है, थैंक यू।